नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने औराद में विभिन्न कार्यक्रमों का किया उद्घाटन। 1 महीने से अधिक समय के बाद कर्नाटक कांग्रेस ने अपनी मेकेदातु पद यात्रा फिर से शुरू की। यूक्रेन से कर्नाटक के 12 छात्र बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरे। भारत से चुराई गई मूर्तियां अब आ रही वापस, बोले पीएम मोदी। आज दुनिया कान खोलकर सुनती है, भारत बोल क्या रहा है, यूक्रेन संकट पर बोले राजनाथ। 2 लाख से अधिक यूक्रेनियों ने छोड़ा देश, यूएन का दावा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। औराद तालुका में राज्य पशुपालन मंत्री एवं औराद के विधायक प्रभु चौहान ने विभिन्न कार्यों का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय दौरे पर प्रभु चौहान ने सड़क निर्माण कार्य, नालियां निर्माण कार्य, शहर में हाईमा स्लाइड आदि का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाजपा तालुका अध्यक्ष राम शेट्टी, वसंत बिरादार, मारुति चौहान, पट्टन पंचायत अध्यक्षा अंबिका कारवा पवार सहित अन्य उपस्थित थे। और आज से हमारे संवाददाता आलम पाशा का कवरेज। कर्नाटक 6 ಕೋಟಿ ಜನತೆಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಇವತ್ತು ನಾನು ಔರಾದ್ ಮತ್ತು ಕಮನಗರ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಕಾಮಗಾರಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೈಮಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಸಿ ರೋಡ್, ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಈ ತರ 9.5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ 9 ರಿಂದ 6 ತನಕ ಪ್ರತಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 14 ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಏನೇನ ಗ್ರಾಮ ಸಂಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಾವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, कमिटमेंट पूरा मार। आज भालकी सरकारी अस्पताल में तालुका स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्ञानेश्वर निरगुड़े ने प्लस पोलियो खुराक की शुरुआत की और सभी से अनुरोध किया कि जो भी बच्चे 5 साल से कम आयु के हैं उन्हें पोलियो की खुराक पिलाई जाए। इस अवसर पर शिशु चिकित्सक डॉक्टर नितिन पाटिल, पत्रकार अशोक राजोड़े, सुदर्शन पॉल, सूर्यकांत कल्लूरे, शामी पटेल उपस्थित थे। भालकी से हमारे संवाददाता शैलेश मालपानी का कवरेज। नमस्ते, मैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर निरगुड़े, तालुका हेल्थ ऑफिसर भालकी। आज पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन डे के अंगवागे आज हम सार्वजनिक समूह अस्पताल में, भालकी अस्पताल में हमारे बाल चिकित्सक और प्राचार्य साहब और हमारे हेल्थ स्टाफ मिलके जो है पल्स पोलियो का बूथ डे चलने लगा है। हमारे तालुके में 32,000 से चिल्लर 0 to 5 से बच्चे हैं। उन सभी को आज पहले दिन ही हम रीच करना उनका हमारा टारगेट है। अर्बन शहर में और ग्रामीण भाग में दोनों मिला के हम अचीवमेंट करने के लिए हम प्लान बनाए हुए हैं। उसी हिसाब से हमारा अभी चल रहा है कार्यक्रम। और हमारे सभी बच्चों से और उनके पोषकों से विनती है कि 0 to 5 years जो बच्चे 5 साल के अंदर जो लोग हैं उन लोगों को सभी से ये पोलियो ड्रॉप जरूर से पिलाना बोल के मैं सबके लिए एक नम्र विनती करता हूँ। और इसी हिसाब से क्या है, पहले भी लिए अगर पोलियो हम बच्चों को पिलाए, पहले का छोड़ के अभी ये सप्लीमेंट्री डोज सभी लोग लेना बोल के मैं सबके इसमें प्रार्थना करता हूँ। बीदर दक्षिण में अल्लम्मा प्रभु महाद्वार का उद्घाटन विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने किया। इस दौरान खाशमपुर ने ग्राम का दौरा कर लोगों की समस्या भी सुनी। इसके अलावा उन्होंने प्लस पोलियो खुराक कार्यक्रम की शुरुआत 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाकर शुरू की। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के सदस्य आदि उपस्थित थे। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक में कांग्रेस ने रविवार को अपनी पद यात्रा फिर से शुरू की। कावेरी नदी के पार मेकेदातु परियोजना को लागू करने की मांग करते हुए जनवरी में इसे अस्थायी रूप से कोविड-19 चिंताओं के कारण रोक दिया गया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया के नेतृत्व में नम्मा नीरू नम्मा हक्कू विषय के साथ 5 दिवसीय पद यात्रा शुरू हुई। बेंगलुरु में बसवन्नागुडी नेशनल कॉलेज ग्राउंड में समाप्त होगी। यह यात्रा 79.8 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसका उद्घाटन कर्नाटक के प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे।
यूक्रेन में फंसे कर्नाटक के बाहर छात्र रविवार सुबह बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और कर्नाटक के मंत्री आर अशोक ने छात्रों का स्वागत किया और उनसे बातचीत की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उनकी सरकार यूक्रेन से आने वाले छात्रों को मुंबई और दिल्ली में उतरने के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपने घरों तक पहुंचाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। 20 फरवरी को कर्नाटक के शिवमोगा शहर में 27 वर्षीय बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की हथियारबंद लोगों के एक गिरोह द्वारा हत्या को वर्तमान में पुलिस द्वारा लंबे समय से चली आ रही सांप्रदायिक प्रतिद्वंद्विता से उपजे स्थानीय अपराध के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि अब तक गिरफ्तार किए गए 10 लोगों का गिरोह हत्या को अंजाम देने के लिए कैसे इकट्ठा हुआ, इसकी जांच बारीकी से की जा रही है। गिरफ्तार सभी लोगों को स्थानीय अदालत ने 7 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बीजापुर में पुलिस द्वारा ट्रैफिक और चोरों से सावधानी बरतने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत सोलापुर नाका के करीब लोगों को हेलमेट आदि का उपयोग करने और उसके फायदे के बारे में समझाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के सुलेमान, मुजावर आदि उपस्थित थे। हमारे संवाददाता सज्जाद पाशा की रिपोर्ट। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। फरवरी के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने देश की धरोहरों की बात। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने भारत इटली से अपनी बहुमूल्य धरोहर लाने में सफल हुआ। उन्होंने कहा कि अथक प्रयास से अवलोकितेश्वर पद्मिनी की करीब 1000 साल पुरानी प्रतिमा इटली से वापस लाई गई। कुछ साल पहले यह बिहार के गया से चोरी हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तमिलनाडु से आंजनेयर हनुमान जी की प्रतिमा चोरी हो गई थी। यह करीब 600 से 700 साल पुरानी प्रतिमा है। इस महीने की शुरुआत में यह हमें ऑस्ट्रेलिया से मिली है। पीएम ने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि जो भी हमारी धरोहर विदेश चली गई है उसे वापस लाया जाए। इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दायित्व होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के बैरैया में चुनावी सभा के दौरान यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है, हम चाहते हैं शांति कायम रहे। साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की गई। कहा कि पहले लोग भारत की बातें सुनते नहीं थे, लेकिन आज दुनिया कान खोलकर सुनती है और मानती है कि भारत क्या बोल रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैरैया इलाके में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार की तारीफ की और कहा कि यूपी में अगर विकास की बहार बहती रहना चाहते हो तो भाजपा सरकार एक बार फिर आनी चाहिए। शामली जनपद के यूक्रेन में फंसे 15 छात्रों तथा देश भर के सभी 18,000 छात्रों को सकुशल देश में लाने हेतु शामली में उनके अभिभावकों एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन कर यूक्रेन में फंसे छात्रों को सकुशल देश वापस लाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी माननीय जसजीत कौर को धरना स्थल पर बुलाकर वार्ता करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग, पीड़ित छात्रों के अभिभावक। रिपोर्ट आजाद खान, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश। सिचुएशन आ गई है कि उनको अब हमें वापस लाना है तो वो किया जाएगा। गवर्नमेंट लाएगी, बिल्कुल लाएगी।
जब आप जानते हो लॉकडाउन लगा था, लगभग 40,000 लोग यहाँ से गुजरे थे, तब हम लोगों ने उनके भी अरेंजमेंट करी थी, गवर्नमेंट ने करी थी। तो कहीं पे भी भारतीय नागरिक कहीं है किसी भी वजह से, उसकी सुरक्षा जिम्मेदारी हमारे केंद्र सरकार की भी है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट की भी है। तो आप उसकी चिंता मत करिए, मैं बात करूँगी, मेरे कुछ जानने वाले भी हैं, मैं उनसे संपर्क में रहूँगी और 1 या 2 दिन में मुझे लगता है बच्चे सेफ हो जाएंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, आप उसमें ख्याल रखिए, पेशेंस रखिए और आप लोग भी थोड़ा सा इनके साथ संपर्क में रहिए, इनको थोड़ा सिंपैथी दीजिए। सब लोग लगे हुए हैं, मैं भी लगातार बात करूंगी जो फॉरेन सर्विस में मेरे बैचमेट हैं उनसे भी, और एम्बेसी से मैंने 24 में भी संपर्क किया था, 25 में भी किया था, आज फिर मैं उनसे बात करती हूँ। ठीक है, परेशान होने वाली बात नहीं है। कंट्रोल रूम नंबर हम लोगों ने कुछ सेटअप किए थे और कल अखबारों में सर्कुलेट भी किए थे, वो नंबर को आप जरूर यूज करिए। नहीं हो पा रहा, बच्चों से आपकी बातचीत हो पा रही है? एक बच्चे से नहीं हो पा रही है, 9 बजे तक 9 बजे एक बच्चे से हुई थी, उसके बाद। अच्छा ठीक है, तो कोई संपर्क का नंबर भी वहाँ ढूंढते हैं। इसके अलावा क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें गलत भी चलने लगती है इस माहौल में, तो हर बात पे विश्वास मत करिए, अपने बच्चों से बातचीत करते रहिए, वो जो बता रहे हैं वही सही बताएंगे। और बच्चे आपके समझदार हैं, इतनी विदेश पढ़ने गए हैं, बिल्कुल समझ वाले हैं, मैच्योर बच्चे हैं, उनको बोलिए पेशेंस रखिए, उनको यहाँ बिल्कुल लाया जाएगा और जल्द लाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव के रिम्स के सशुल्क वार्ड का शनिवार दोपहर बिरसा मुंडा जेल अधीक्षक हामिद अख्तर ने औचक निरीक्षण किया और वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। गौरतलब है कि अविभाजित बिहार के डोरंडा कोषागार से 129 करोड़ 35 लाख रुपए के गबन के मामले में अदालत ने लालू प्रसाद को सजा सुनाई है और फिलहाल वह रिम्स में भर्ती हैं। आधिकारिक सूत्रों ने फिलहाल रांची स्थित रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद के सशुल्क वार्ड के बिरसा मुंडा जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर ने औचक निरीक्षण कर वहां जेल मैनुअल के पालन की स्थिति का जायजा लिया। अख्तर ने ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों से आज लालू से मिलने आने वालों की जानकारी ली और इस संबंध में उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। रूस की सेना तेजी से यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला कर रही है। यह हमले का चौथा दिन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि जल्द ही रूस की राजधानी कीव पर कब्जा कर सकता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की को अमेरिका ने यूक्रेन छोड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया और कहा कि वह रूस के खिलाफ डटे रहेंगे। अमेरिकी एजेंसी ने सैटेलाइट तस्वीरें शेयर करते हुए दावा किया है कि यूक्रेन में काफी हद तक रूस ने कब्जा कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र ने पुष्टि की है कि रूस के हमले में यूक्रेन में करीब 240 आम नागरिक मारे गए हैं। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ऑपरेशन गंगा चला रहा है। उत्तर कोरिया ने करीब 1 महीने के विराम के बाद रविवार को समुद्र में फिर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। यूक्रेन पर रूस की ओर से किए गए हमले के बीच यह मिसाइल दागी गई। यह इस साल उत्तर कोरिया का हथियारों का 8वां और 30 जनवरी के बाद से पहला परीक्षण है। नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी देशों ने मिसाइल दागने की जानकारी दी है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया अपने हथियार प्रौद्योगिकी में सुधार लाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका पर लंबे समय से बाधित वार्ता के बीच प्रतिबंधों से छूट देने का दबाव बना रहा है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि उत्तर कोरिया वॉशिंगटन पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका के यूक्रेन संघर्ष में व्यस्त होने का इस्तेमाल अपनी परीक्षण की गतिविधि को तेज करने में कर रहा है। देखते हैं समाचार फिल्मों के। वलीमे के तीसरे दिन भी धूम, अजित कुमार की फिल्म ने कमाए करोड़। खेल जगत के समाचार। रोहित शर्मा को लेकर मोहम्मद कैफ ने लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। बोले इन दिनों शर्मा जी से सावधानी बरतें। देखते हैं समाचार बाजार के। रूस यूक्रेन संकट के बीच महंगा होगा खाने का तेल। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। राज्य पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने औराद में विभिन्न कार्यक्रमों का किया उद्घाटन। 1 महीने से अधिक समय के बाद कर्नाटक कांग्रेस ने अपनी मेकेदातु पद यात्रा फिर से शुरू की। यूक्रेन से कर्नाटक के 12 छात्र बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरे। भारत से चुराई गई मूर्तियां अब आ रही वापस, बोले पीएम मोदी। आज दुनिया कान खोलकर सुनती है, भारत बोल क्या रहा है, यूक्रेन संकट पर बोले राजनाथ। 2 लाख से अधिक यूक्रेनियों ने छोड़ा देश, यूएन का दावा। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।